जैसे रविन्द्रनाथ को गुरुदेव, गांधी जी को महात्मा या बापू कहते हैं ना सर, उसी तरह पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल। व्हाट अ प्लेयर सर। मशहूर फुटबॉल प्लेयर ब्लैक पर्ल के बारे में आपकी क्या राय है? जी, मुझे फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट नहीं। ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे, यानी आप नाचते हैं? जी मैंने ना इतना सर, हेमा मालिनी भी मेरे ही कास्ट। वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। अच्छा हाँ, उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूंछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं। समझने में जरा तकलीफ होती है। मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आप मेरे अंकल को तो अच्छी तरह जानते होंगे सर। उनका नाम है हैरी श्रीवास्तव। आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। अंकल ने आपको हेलो कहा है सर। आपको याद नहीं आ रहा सर? हैरी श्रीवास्तव तुम्हारा मतलब हरि नारायण श्रीवास्तव? जी हाँ जी हाँ, अब वो फुटबॉल के मशहूर कोच हो गए हैं सर। सर जब ब्लैक पर्ल यहाँ आया था ना, तो मोहन बगान की टीम उन्होंने ही चुनी थी। ब्लैक पर्ल? यस सर, ब्लैक पर्ल। दुनिया का मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले, जैसे रविन्द्रनाथ को गुरुदेव, गांधी जी को महात्मा या बापू कहते हैं ना सर, उसी तरह पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल। व्हाट अ प्लेयर सर, व्हाट अ प्लेयर। खेल कूद में तो आपकी जानकारी बहुत मालूम होती है। स्पोर्ट्स में तो मेरी जान है सर। मैं हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स पर एक किताब लिख रहा हूँ। सनी, आई मीन सुनील गावस्कर मेरा क्लासमेट था। Oh, very good, very good. I'm highly impressed. You can go now. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड डे सर। Good day. सर, हैरी अंकल को कुछ कहना है? एनी मैसेज? हाँ हाँ, कहना कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऑलराइट सर, बाय बाय। गुड बाय। ने पंच छाड़ा। नेक्स्ट। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ही इज वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद मी, यू नो। और मेरे चाचा के दोस्त निकले भाई। आई थिंक आई हैव गॉट द जॉब। तो आपका शुभ नाम है? वेंकटेशन अय्यर सर। मैंने तो सुना था साउथ में अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ते हैं। पिता का नाम ही नहीं सर, गांव का नाम भी जोड़ते हैं। एक्चुअली मेरा नाम है वेंकटेशन कृष्णमूर्ति चिरमपल्ली अय्यर सर। तो ब्लैक पर्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर वेंकटेशन राम? मशहूर फुटबॉल प्लेयर ब्लैक पर्ल के बारे में आपकी क्या राय है? जी, मुझे फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट नहीं। यानी आप नाचते हैं? जी मैंने नाचता सर, मेरी बहन नाचती है। हेमा मालिनी भी मेरे ही कास्ट की है। शी इज आल्सो एन एंकर। अभी आप जा सकते हैं। नमस्कारम। नमस्कार। नेक्स्ट। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर। सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनील गावस्कर? हाँ हाँ, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। मैं तो यही समझता था कि मोती केवल श्वेत वर्णीय होता है। मैं पेले की बात कर रहा हूँ। ओह, वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। अच्छा हाँ, उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटा इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ पढ़ने योग्य है सर। किसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओह हाँ, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने आधी रात दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उनके विषय में बस इतना ही ज्ञान है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। बैठो बैठो। और क्या क्या सिखाया उन्होंने? वो कहा करते थे कि कभी अपने आदर्श, जान लीजिए सर, आप शायद उन्हें पागल समझेंगे। नहीं, कहो। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए।
मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। जरा ये बैलेंस शीट देखो। ये 1970। ये किस घावड़ ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन ये गलत है। वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सुनो, कल से तुम काम पर आ जाओ। तुम्हारी सैलरी 800 रुपए से शुरू कर देता हूं। 800? ठीक है, 850, मगर उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। तुम नौजवान लोग चाहते नहीं हो सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो नौसिखिया हूँ सर, 850 कैसे पा सकता हूँ? मैं तो 550 की योग्य भी नहीं हूँ। लुक सन, तुम्हारी योग्यता क्या है ये मुझे मत समझाओ। अंडरस्टैंड? अब जाओ, कल आ जाना। सुनो, तुम कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनते हो? सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में 30 करोड़ मर्द हैं, उनमें से 10 करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर ले तो उसमें से जितना कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है। इसलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है। फैशन के वो विरुद्ध थे मतलब वो क्या? हाँ सर, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मगर वो हमेशा मेरे साथ हैं सर। उनकी स्मृति मुझे प्रतिपल ये स्मरण दिलाती है कि मनुष्य तो मृत्यु के बाद भी अपने विचारों और सिद्धांतों के द्वारा अमर रह सकता है। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं। समझने में जरा तकलीफ होती है। प्रणाम सर। जीते रहो बेटा। आइए बड़े बाबू, बैठिए। आपने कभी असली हीरा देखा है? जी 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 जी, एक बार मैं महारानी सावित्री देवी का भाषण सुनने गया था, उनके गले के नेकलेस में देखा था। इसे असली हीरा नहीं कहते। जी। अभी आपने एक लड़की को जाते देखा? जी। हाँ, ये है असली हीरा। जी। ब्रिलियंट। बुढ़ा है घर में? कौन बुढ़ा? वही तुम्हारा मालिक भवानी शंकर। ये आपसे किसने कहा कि भवानी शंकर बुढ़ा है? अरे मालिक, जिसका नाम भवानी शंकर हो वो तो पैदा होते ही बुढ़ा हो गया, क्यों, है ना? अच्छा जाओ बुलाओ बुलाओ। आप यहां बैठिए, मैं बुलाता हूं। ओके। Come in, young man. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप? मेरा नाम भवानी शंकर है। भाई जो, आपका भी कोई जुड़वा भाई है क्या जो यहाँ माली का काम करता है? नहीं, मेरे यहाँ कोई माली वाली नहीं है। मैं खुद ही अपना बगीचा संभालता हूँ। अरे रे 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 रे, तब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? मैंने आपको बुढ़ा कह दिया। क्या हुआ? बुढ़ा तो मैं हूँ ही। हाँ, बुढ़े तो आप हैं ही, लेकिन जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुढ़े को बुढ़ा नहीं कहना चाहिए। इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है। Am I right? Sit down. Thank you. Thank you, sir. नाम क्या है आपका? लकी शर्मा। लकी? वैसे नाम है लक्ष्मण प्रसाद, लेकिन यार दोस्त मुझे लकी कहते हैं। आप भी वही कहिए। नहीं, मैं लक्ष्मण प्रसाद ही कहूंगा। As you please, sir. आपकी मर्जी। वैसे चाहे तो आप मुझे लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा भी कह सकते हैं। That reminds me, पूरे नाम से याद आया, भैया कह रहे थे कि आपको
म्यूजिक टीचर की जरूरत है। वो तो है, लेकिन 2 शर्तें हैं। शर्त? हाँ, पहली शर्त, आपकी तनख्वाह 200 रुपए महीने होगी, लेकिन तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी राम प्रसाद को। वो क्यों? कहा ना, ये मेरी पहली शर्त है। ओके ओके, अग्री। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है।